अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन वेजी कटलेट्स जो कि बहुत इजी, हेल्दी और टेस्टी होते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। कटलेट्स बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं मैश पोटैटोस। हमने हाफ केजी मैश पोटैटोस लिए। पोटैटोस को मैश करने की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही हम ले रहे हैं चिकन, जिसको हम ऐसे श्रेड कर दिया है। बॉईल करने के बाद चिकन को बॉईल करने की रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने ये लिया है 1 पाव 250 ग्राम्स। साथ ही हम ले रहे हैं कुछ वेजीज, जिसमें हमने शिमला मिर्चें, बंद गोभी और गाजर ली है और उनको इस तरह नाइसली चॉप कर लिया है। साथ हम ले रहे हैं नमक हस्बे जायका। हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून ले रहे हैं और चाट मसाला 1 टेबलस्पून और पिसी हुई काली मिर्च 1 टेबलस्पून। अब हम ये तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम एक बड़ा सा पॉट लेंगे और उसके अंदर हम मैश पोटैटोस ऐड करेंगे और उनमें हम बाकी ये वेजीज और चिकन भी ऐड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह ये बहुत ही कलरफुल लगता है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। ये देखिए ये कितना कलरफुल सा है। अब हमने इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर लिए हैं। हमने नमक, काली मिर्च और चाट मसाला ऐड किए हैं। यही इसके लिए काफ़ी होते हैं। अब हाथों की मदद से हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह हम इसको मिक्स कर रहे हैं और ये मिक्स हो चुका है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। अब हम इसको शेप दे देंगे। इसको कोई भी शेप दी जा सकती है। आप इसको राउंड कर सकते हैं, बॉल्स की शेप दे सकते हैं। हम इसे यहाँ सिलेंडर शेप देंगे। ये देखिए इसको पहले ऊपर से हम प्रेस करेंगे। अब हम इसका एक छोटा सा पेड़ा उठाएंगे और इसको ऐसे हाथों की मदद से पहले राउंड करेंगे एंड देन हम इसको एक सिलेंडर की शेप देंगे। ये देखिए इस तरह हमने इसको प्रेस किया। अब हम इसके साइड्स भी प्रेस कर रहे हैं। इसको प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको प्रेस नहीं करेंगे तो ये असल सही शेप में नहीं आएगा और ये खुल भी सकता है। जिस टाइम पे आप इसको फ्राई करें उस टाइम पे। ये देखिए इस तरह इसकी प्यारी सी शेप आ गई। अब 1 बाय 1 हम इसके कटलेट्स बनाते जाएंगे। ये बहुत हेल्दी हैं, हेल्थ वाइज भी ये बहुत अच्छे हैं। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। हम अपनी रेसिपीज़ में कोशिश करते हैं कि आपको ईच एंड एवरी स्टेप डिटेल में बताएं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब हम इसे फ्राई करने की जानिब आते हैं। हमने यहाँ पे लिए ब्रेड क्रम्स 200 ग्राम्स और साथ ही हमने एक एग लिया, जिसको हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं हो तो आप रस का चूरा भी लगा सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर हमने इनको कटलेट्स को 1 बाय 1 पहले एग में डिप करना है एंड देन हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। इस तरह ये देख लीजिए हमने ब्रेड क्रम्स के ऊपर फोक की मदद से डाल रहे हैं और ये देखिए ये पूरी तरह से कोट हो गया है। इसी तरह हम 1 बाय 1 तमाम कटलेट्स को कोट कर लेंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। ये देखिए इस पूरे प्रोसेस में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते और तमाम कोटिंग हो जाती है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। उसके लिए हमने एक पैन में ऑयल ऐड किया। हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, इसको डीप फ्राई नहीं करना। हमने तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल हीटअप किया और अब हम 1 बाय 1 इसमें कटलेट्स रख रहे हैं। ये देखिए और जब ये अपना कलर चेंज कर लें एक साइड से तो हम इसको चेंज कर देंगे, इसको पलट देंगे। देखिए फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे क्योंकि इसमें वेजीज होती हैं और उन्होंने पकना होता है। अब देखिए जब ये गोल्डन हो गए देन हमने इनको टर्न कर दिया इस तरह 1 बाय 1। इस पूरे प्रोसेस में आपने फ्लेम मीडियम ही रखनी है, हाई नहीं करनी, वरना ये बाहर से बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाएंगे जबकि अंदर से ये कच्चे ही रह जाएंगे। इसलिए आपने फ्लेम मीडियम ही रखनी है। और ये देखिए ये हमारे कटलेट्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इनको निकाल रहे हैं।
ये देखिए बहुत ही टेस्टी बने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकी आर्म्स। अल्लाह हाफिज़।